अस्सलाम वालेकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के दूसरे सबक यानी सेट्स की पहली मश्क के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन को क्लिक करके देख लें। चलिए शुरू कर दें। यहाँ पर है हमारा पहला यानी 5वां सवाल आज के वीडियो का। मंदरजा झैल की फहरिस्ती शक्ल लिखिए। जैसे कि हमने सीखा था कि हम सेट्स को दो तरीक़ों से जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर एक है फहरिस्ती शक्ल, दूसरी है सेट साज शक्ल। अब यहाँ पर ये दिए हुए 4 बिट्स है जो कि सेट साज शक्ल में दिए गए हैं, इनको हमको लिखना है फहरिस्ती शक्ल में। तो चलिए पहला बिट को पढ़ते हैं। पहला बिट है बी। एक सेट है यहाँ पर एक्स इस तरह के, एक्स 6 से छोटे तबई आदाद। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं तबई आदाद क्या होते हैं और यहाँ पर 6 से छोटे लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी मसावी ये फहरिस्ती शक्ल इस तरह सेट्स की शक्ल लिख दें। 6 से छोटे तबई आदाद मतलब तबई आदाद कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और 5 के बाद आप रोक दें, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि 6 से छोटे मतलब 5 तक हमको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा सवाल सी। एक्स इस तरह के, एक्स 2 हिंसी तबई अदद है जिसके हिंसों का मजमुआ 8 है। मतलब ऐसा तबई अदद है 2 हिंसी, वो भी कि अगर उनके दोनों हिस्सों को इकाई वाले को दहाई वाले को जमा किया गया तो वो 8 आ रहा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ 21 है। अगर हम 21 लिए, इन दोनों को अगर 2 और 1 को जमा करें तो क्या आता है हमको 3। तो यहाँ पर इस तरह के लिए क्या कह रहा है, ये 8 आना चाहिए। तो कब कब आ सकता, तो चलिए हम लिखते हैं इसकी फहरिस्ती शक्ल। ये आप लिखिए 26 अगर मैं लिखा तो 2 और 6 8 हो जाएंगे। इसी तरह इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं यानी 62। ये आपको 6 और 2 8 हो जाएंगे। इसी तरह हम 17 भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 और 7 8 हो गए। फिर आप 71 अगर इसको लिखें, 7 और 1 8 हो गए। इसी तरह हम 35 लिख सकते हैं, 35 3 और 5 8। अगर 5 को इधर 3 को इधर करें तो 53 भी आप लिख सकते हैं। ये एक और एक अदद होगा। फिर हम इसके साथ साथ 44 भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4 और 4 का मजमुआ 8 हो गया। फिर इसके साथ साथ हम लास्ट में 80 यानी 8 और 0 दोनों का मजमुआ यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया 2 हिंसी तबई अदद है जिसके हिंसों का मजमुआ 8 है। हम इतने आदाद लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी। यहाँ पर डी में एक्स मुफरिद अदद है जो 60 का खासिम है। मतलब एक्स क्या है, एक मुफरिद अदद है जो 60 का खासिम है। खासिम मतलब उसको पूरा तकसीम कर देता है, 60 को पूरा कर। सबसे पहले मुफरिद अदद पहले कितने लिख लेंगे हम, 1 2 3 2 3 5 7 11 13, इसी तरह आगे भी हम लिखते हैं, ये मुफरिद अदद। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना है 60 को इसमें से कौन कौन तकसीम करते हैं। मतलब 60 को 2 तो तकसीम करता है, 2 आ गया। 3 भी तकसीम करता है 60 को, इसलिए 3 भी लिख सकते हैं। 5 भी तकसीम करता है, इसलिए 5। अब देखिए 7 तो तकसीम करेगा नहीं, 11 तकसीम करेगा नहीं, 13 भी तकसीम करेगा नहीं। इसके बाद वाले अगर हम और देखें तो वो कोई भी इसको तकसीम नहीं करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका फहरिस्ती शक्ल हो गई 2, 3, 5। अब देखिए यहाँ पर ई। एक्स लफ्ज बेटर के तमाम हुरूफ का सेट। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर सेट्स में यहाँ पर एक लेटर में डबल है तो उसको सेट्स में सिंगल ही लिखना होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी कामा ई। अब यहाँ पर 2 बार टी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 मरतबा टी ले लेंगे। अब यहाँ ई, ऑलरेडी ई आ गया इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं आर। ये हो गया इसका सेट जो बेटर के लफ्ज़ में इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ हुरूफों का सेट। चलिए ये है हमारा 6th क्वेश्चन। मंदरजा झैल सेट्स को सेट साज शक्ल में लिखिए। पिछले सवाल में हमने सेट साज शक्ल को फहरिस्ती में लिखा था और यहाँ पर जो 4 बिट दिए गए हैं ये फहरिस्ती शक्ल में दिए गए हैं। इसको हमको सेट साज शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आप इसकी सेट साज शक्ल लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टी को आपको जानना है। जैसे कि ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। अब यहाँ पर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, देखिए
यानी एक 3 के पहाड़े में आने वाले हैं ये पूरे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इस कॉमन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह। ये हो गई आपकी सेट सास शक्ल, यहाँ पर सेट सास शक्ल लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x इस तरह के, x मसावी है 3n लिख दीजिए, क्योंकि हम 3n इसलिए लिख रहे हैं कि ये 3 के अजाफ है पूरे, यानी 3 के पहाड़े में आने वाले, और 3n और यहाँ पर कामा लगाइए और n का ताल्लुक किससे है? कैपिटल n से, मतलब कैपिटल n क्या है यहाँ पर? तबई अदद है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखेंगे n, ये जो n है यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ तक ही जा रहा। तो हम क्या करेंगे? n छोटा है मसावी है 4 से लेंगे, क्योंकि 4 के बाद हमको रुक जाना है, क्योंकि 3 चौक 12 आ रहा, उसके बाद हमको लिखना नहीं है। ये हो गई आपकी सेट सास शक्ल। या चाहे तो आप एक इबारती के तौर पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 3 के अजाब जो 12 तक, यानी 13 से छोटे, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये 2 का मुरब्बा है, यानी 2 की पहली 2 हो गया, और 2 की दूसरी 4, 2 की तीसरी 8, 2 की चौथी 16, यानी 2 की पांचवी 32, यानी 2 के मुरब्बे में है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी आप इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये लिखेंगे आप सेट सास शक्ल, और इधर लिखेंगे आप x इस तरह के, x मसावी है, यहाँ पर लेंगे आप 2 पावर n, मतलब 2 के ऊपर n लेंगे, और n कहाँ तक? n का ताल्लुक है कैपिटल n से, नेचुरल नंबर से, और n यहाँ पर लेंगे छोटा है मसावी है, जैसे कि 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, अगर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 5 रखेंगे 32, इसके बाद तो हम नहीं रख सकते, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे n छोटा है मसावी है 5, इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 32 तक ही दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 3, 5, 25, 125, 625, ये भी इसी तरह ही नजर आ रहा है। एक मुरब्बा है, लेकिन वो 2 का मुरब्बा था, लेकिन ये 5 का मुरब्बा, यानी 5 की पहली अगर क़ुव्वत 1 है तो 5 हो गया, 5 की दूसरी 25, 5 की तीसरी 125, 5 की चौथी 625। तो हम यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे? सेट सास, ये हो गई आपकी शक्ल, और यहाँ पर लिखेंगे x इस तरह के, x इक्वल टू 5 पावर n, और यहाँ पर n का ताल्लुक है किससे? कैपिटल n से, फिर कामा लगाएंगे, और कहाँ तक n ले सकते हैं हम? चौथी, क्योंकि 5 की पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो हम यहाँ लिखेंगे n छोटा है मसावी है 4 से, इस सवाल। अब देखिए ये बिट 1, 4, 9 डॉट डॉट डॉट, और ये है लास्ट में 100, मतलब यहाँ पर मुझे एक कॉमन प्रॉपर्टी नज़र आ रही है जो 1 की दूसरी है, ये है 2 की दूसरी, ये है आपको 3 की दूसरी, इसी तरह 4 की, 5 की, 6 की, और ये है आपको 10 की दूसरी, तो आपको 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टी है, यानी तबई आदाद के ऊपर सबकी दूसरी है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? सेट सास, और ये शक्ल इस तरह लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे? x इस तरह के, x इक्वल टू n स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है? कैपिटल n है, मतलब n का ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से। और यहाँ पर देखिए हमको 10 तक लिखना है, 10 की दूसरी 100, इसके बाद ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? n छोटा है मसावी है 10 लिख देंगे। ये रहे आपके 4 जवाब। मुख्तलिफ आपको ये कीजिए, कोशिश कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसको भी इनकी मदद से हल कर सकते हैं। चलिए मुकम्मिल करते हैं 7th क्वेश्चन। मंदरजा झैल सेट्स के अनासिर को फेहरिस्ती शक्ल में लिखिए। यहाँ पर भी सेट सात शक्लें दी गई है और हमको यहाँ पर फेहरिस्ती शक्ल में लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं ए और ये सेट डाल लेता हूँ। देखिए x है, तबई अदद है, x है तबई अदद जो 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। तो आप क्या करेंगे? 50 से बड़ा कौन है? 51, 52, 53, 54, इस तरह लिखते हुए जाएं। और 100 से छोटा है और लास्ट में लिख दें आप 99, क्योंकि 100 से छोटा कौन है? 99। ये हो गई आपकी फेहरिस्ती शक्ल। नेक्स्ट है बी, x इस तरह के, x एक सही अदद है और यहाँ पर
सही अदद है, आप एक पॉइंट याद रखिए, सही अदद में क्या होते हैं, प्लस वाले भी आते हैं माइनस वाले भी आते हैं, और एक्स स्क्वायर मसावी है 4। तो आप यहाँ पर इसकी फहरिस्ती शक्ल क्या हो सकती है, अगर हम यहाँ पर x के बजाय 2 भी रखेंगे तो 2 की दूसरी क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर हम x के बजाय यहाँ पर -2 भी रखेंगे तो -2 की दूसरी भी 4 आएगा। तो यहाँ पर हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, यानी x की कदरें सिर्फ 2 ही आ सकती है, एक +2 और एक -2, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ये एक सही अदद है, क्योंकि सही अदद में प्लस और माइनस वाले होते हैं। नेक्स्ट है डी। x इस तरह के x लफ्ज लॉयल का हुर्फ है, सिंपल है, आपको यहाँ पर आप लिखेंगे डी, और ये लॉयल में कौन कौन से हुर्फ है, जैसे कि l, और यहाँ पर O, उसके बाद यहाँ पर Y और यहाँ पर A। अब लास्ट में L है, ऑलरेडी L आया तो हम सेट्स में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये आपके 4 बिट्स। ये हमारा मश्क का आखिरी सवाल यानी 8वां सवाल, फहरिस्ती शक्ल को सेट साज शक्ल से जोड़िए। यहाँ पर ये एक साइड फहरिस्ती शक्लें दी गई है और ये साइड जो है सो आपको सेट साज शक्लें दी गई है, इनको जोड़ना है। सबसे पहले हम एक एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट साज शक्ल को ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए x, इस तरह के x मुफरिद अदद है और 6 का खासिम है। यहाँ पर x मुफरिद अदद है और यहाँ पर आप ये है 6 का खासिम है, मतलब 6 को तकसीम करता है। यहाँ पर देखिए 6 को तकसीम करने वाले कौन है, यहाँ पर 2 भी करता है, 3 भी करता है, और ये दोनों के दोनों मुफरिद अदद दिए, तो हम इस तरह इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए x, इस तरह के x एक तबई ताक अदद है और 10 से छोटा है, मतलब 10 से छोटे ताक अदद। यहाँ पर देखिए 10 से छोटे ताक अदद 1, 3, 5, 7, 9 जो कि 10 से छोटे हैं, इसको जोड़ दीजिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर x तबई अदद है और अदद 6 को तकसीम करता है, तबई अदद है और 6 को तकसीम करता है। यहाँ पर देखिए ये तबाई अदद है जो कि तमाम 6 को तकसीम करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है, तो इससे हम इसको जोड़ दे देंगे। अब लास्ट में एक बचा हुआ है, हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, या देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि x लफ्ज मैथमेटिक्स के हुर्फ, यहाँ पर ऑलरेडी मैथमेटिक्स के जो हुर्फ है वो लिखे वाले हैं, वहाँ पर m 2 मरतबा आया, a 2 मरतबा आया, लेकिन हमने यहाँ पर 1 मरतबा ही m लिया है। तो इस तरह आप इसको जोड़ सकते हैं। ये आपका पूरी मश्क कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। इससे मुतालिक एक इम्तिहान आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप उसके ज़रिए आपने कितना सीखा है उसकी जांच कर सकते हैं, जो AS Education Academy.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। थैंक यू।